हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो कई दिनों से जो है चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। इसका कारण जो है किसी ने मेरे साथ खेला कर दिया था, इसके वजह से जो है आपका जो है वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज से आप लोग हम अब डेली जो है आपका वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये जो था क्राउन पब्लिकेशन का जो 5 प्रैक्टिस सेट जो हम करा दिए थे, ठीक है। आज से हम लोग 6 और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 है, जिसमें आज हम लोग को छठा देखेंगे और इसके बाद हम लोग को करीब बच जाएगा 9 सेट। तो वो भी आपको जल्दी ही हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो डेट है बिहार एसएससी का, वो 18 मार्च कर दिया गया है। तो जो भी छात्र अगर नहीं किए हों वो भी जाके अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। और इसका एग्ज़ाम जो है हो सकता है कि मार्च, अप्रैल या मई में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे। इसमें कह रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं। कह रहा है कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कि वेदांगों की संख्या जो है आपका 6 है। कितना है? 6 है, जिसमें याद रखिएगा एक है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 जो वेदांग हैं आप याद रखिएगा कौन कौन। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इसमें दिया है कि त्रिपिटक, ठीक है, कह रहा है कि त्रिपिटक खाली स्थान की पवित्र पुस्तकें हैं, यानी कि किस धर्म की है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म का आपका पुस्तक है। कौन सा? त्रिपिटक एक पवित्र पुस्तक है जो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें देखिए 3 भाग में बांटा गया है त्रिपिटक। एक है आपका विनय पिटक, दूसरा आप याद रखिएगा सूत पिटक। पहला हो गया विनय पिटक, दूसरा हो गया आपको सूत पिटक और तीसरा आपको होता है अभिधम पिटक। कौन सा है? अभिधम पिटक, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक में याद रखिएगा कि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध के जो है ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापरिनिर्वाण तक, यानी कि जन्म से यदि ज्ञान प्राप्त करने से लेकर महापर यानी कि मृत्यु तक उनके प्रवचनों का संकलन किया गया है। किसमें? आप याद रखिएगा किसमें आपका एक दिया गया है, त्रिपिटक में दिया गया है, ठीक है। और शुद्ध पिटक में जो है आपको बुद्ध के उपदेश का दिया गया है। इसमें बुद्ध भगवान का जो उपदेश और विचार जो है ये आपको शुद्ध पिटक में मिलता है। विनय पिटक में याद रखिएगा कि इसमें बौद्ध संघ के नियम और विधान का है, ठीक है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की जानकारी आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हड़प नीति किसने दिया था, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है किसने दिया था। तो ये आपको दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इसमें कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, अभी प्रेजेंट में पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको हो जाता है देश के प्रमुख। भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपके देश के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है 5 नंबर में कि 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कह रहा है कि कौन सा भाग जोड़ा गया था। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा। तो इसमें जोड़ा गया था देखिए 9 का ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 6 नंबर में कह रहा है कि चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी, ठीक है। और ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। याद रखिएगा यहाँ पे दिया आपका ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। और आइरिस का अध्ययन जो होता है इरिडोलॉजी कहा जाता है। ये देखिए आइरिस का अध्ययन होता है। किसका होता है? आइरिस का अध्ययन। और ग्रहों का अध्ययन प्लेंटोलॉजी। ग्रहों का अध्ययन जो है आपको प्लेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो रेडक्लिफ रेखा आप याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है आपका रेडक्लिफ रेखा। और इसकी लंबाई जो है आपका कितना है? 3300 किलोमीटर लंबी है इसका रेडक्लिफ का। और ये जो इसका निर्धारण 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र का राय कि किस राज्य में आपका अवस्थित है। तो ये आपका राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राय कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था। तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में।
ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये आपको था अमर्त्य सेन, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कब मिला था, तो 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक जो है देश में राज किया था। तो ये आपको किया था कौन, तुगलक वंश के शासकों के द्वारा। और ये कब तक किया था तुगलक वंश, ये आपका हो जाएगा 14 से लेके 1451 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल में की गई थी। तो ये आपको किया गया था लॉर्ड मेयो की हत्या जो है उसको कार्यकाल के दौरान ही कर दिया गया था। अब इसका कार्यकाल 1869 से लेके 1872 ईस्वी तक था इसका कार्यकाल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि इसमें सुमेलित आपका नहीं है, ठीक है। तो राजा राममोहन राय आदि ब्राह्म समाज, ये आपका गलत दिया है, ठीक है, ये जो है आपका गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम लोग बात करेंगे 14 नंबर में। 14 नंबर में क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपको लिया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15 नंबर में, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 नंबर, कह रहा है कि साहित्य में 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एनकर्स किस देश के लेखिका हैं। तो ये आपको हो जाएंगे फ्रांस के। 2022 में इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है एनी एर्नाकस को, ठीक है। अब ये फ्रांस की लेखिका हैं और किस सब्जेक्ट में इनको मिला है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17 नंबर की कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक यानी कि राइस प्राइस इंडेक्स जारी करता है। तो ये आपको करता है FAO के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल शुरू किया। तो ये आपको किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। या डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि उल्लास का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना होगा कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 19 नंबर में कि मुलायम सिंह यादव जिनका जो निधन है 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार कार्य किया था। तो ये आपको 3 बार जो है वो कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किससे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी। तो ये आपको किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के श्रद्धांजलि में के रूप में लॉन्च किया गया था। कौन सा, मेमोरीज नेवर डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फहमीदा आजिम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया वह किस देश के थी। तो इसमें याद रखिएगा कि ये था बांग्लादेश के। कहाँ की थी, बांग्लादेश की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा। तो ये आपको खोला जाएगा लद्दाख में। कौन सा है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ है, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नौसेना के नए ध्वज में करें कि किस आवृत्ति के अंदर जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये आपको हो जाएगा नीला अष्टकोण, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आपको शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस जो है आपको 28 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 सितंबर को। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। 2011 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कह रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात है। तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में है आपका 996, ठीक है। कर्नाटक में आप याद रखिएगा कि 973 और आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा 993 और उड़ीसा में आपका है 979। तो ऑप्शन के अनुसार आपका तमिलनाडु यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से कह रहा है कि सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाता है आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कह रहा है कि मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो ये आपको पड़ता है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या के संदर्भ में कह रहा है कि निम्न वर्षों में से कह रहा है कि किस एक को कह रहा है कि महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर कह रहा है कि त्वरित वृद्धि की गई है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको बी 1921 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कह रहा है कि कितने स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सुशासन के कितने स्तंभ जो है निर्धारित किए हैं, तो ये हो जाएगा आपको 8 स्तंभ। कौन कौन सा? तो समाहित आधारित, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, समान और समावेशी, प्रभावशाली और एक कुशल, कानून, समाप्त शासन और समुचित भागीदारी। याद रखिएगा ये 8 गो आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 नंबर का है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है। उमंग ऐप का है तो इसमें हो जाएगा आपको यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित आपका कह रहा है कि इसमें नहीं है। तो सही सुमेलित यहाँ पे देखिए आपका अधिकरण, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो अधिकरण जो दिया है ये आपको है 14 के कम है। याद रखिएगा अधिकरण आपका 14 के कम है, ये आपका गलत दिया। पंचायत आपको भाग 9 में है, नगरपालिका भाग 9 के क में हो गया, सहकारिता समिति 9 के ख में और अधिकरण आपका 14 के क में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक नागरिक के कराए के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य जो है आपका सम्मिलित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, ये आपका यहाँ जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में इनमें से कह रहा है कि कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। कह रहा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो मनमोहन सिंह रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी भी रह चुके हैं और मोटेक सिंह एस अहलुवालिया भी रह चुके हैं। आपको पी चिदम्बरम नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ताइवान की राजधानी पूछ रहा है कि आपसे कि कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है और क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 2014 ईस्वी को, जून 2014। याद रखिएगा जून 2014 ईस्वी में। इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया टाइगर रिजर्व और दूसरा दिया है आपका राज्य। तो सारिस्का आपको दिया है पश्चिम बंगाल, ये आपका गलत है। सारिस्का आप याद रखिएगा कि राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अमरबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, पखुई टाइगर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश और औरंग टाइगर रिजर्व आपका असम में है और सारिस्का आपका राजस्थान में है। चलिए मलयालम सिनेमा में कह रहा है कि किस एक्टर्स की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है। तो ये आपको हो जाएगा पीके रोजी। ये गूगल के द्वारा डूडल के माध्यम से क्या होता है, जब आप कभी याद रखिएगा कि गूगल खोलते होंगे तो अजीब ढंग का वहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ बोला जाता है कि डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया गया। तो पीके रोजी का ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसरो ने कहा है कि SSLV-D2 रॉकेट से कहा है कि किसने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट के में स्थापित किया है। किसमें? लो अर्थ ऑर्बिट में कह रहा है कि स्थापित किया गया। तो ये आपको किया गया है 03 यानी कि 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में कह रहा है कि भारत का रैंक कितना था 2023 में। तो 2023 में आपको हो जाएगा 161। IPL इतिहास ने कहा है कि 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं IPL में, कह रहा है। तो इसमें आपको हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन ए को यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा किया है। तो ये आपको किया गया है एमपॉक्स। एशियो स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये आपको किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म आर्टिफिकेशन के अध्यक्ष के नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है CBFC के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष आपको हो जाएगा प्रसून जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये आपको किया गया अमेजन किसान। 100 वर्ष पूरे होने पर कराए गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को कराए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया? तो ये आपको किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नई दिल्ली में कराए कि भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया गया है? तो 6G अलायंस जो है ये आपको लॉन्च किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत ने कहा है कि किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया गया है? तो ये आपको शुरुआत किया है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए 51 नंबर कहाँ गया? 50 51 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उपकरण आपका हो जाएगा लक्स मीटर। निम्न रंग में कह रहा है कि विषम को पहचानिए निम्न रंगों में। तो विषम इसमें याद रखिएगा भूरा, लाल, हरा और पीला हो गया, इसमें भूरा जो है आपका अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब सितार और बांसुरी पर कह रहा है कि एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे कह रहा है कि उत्पन्न ध्वनि का भेद के अंतर किया जाता है किस कारण से? तो इसमें कारण आपको बताना होगा कि केवल धनु गुणता यानी कि क्वालिटी के माध्यम से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि कंट्रोल छड़ों का कह रहा है कि उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? कह रहा है कि जब नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि कंट्रोल छड़ को हम लोग जो है उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें आपको हो जाएगा कि चेन प्रक्रिया जो है सीमा बाहर से चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। रडार का पूछ रहा है कि आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको रॉबर्टसन वाटसन के द्वारा जो है किया गया था। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा जो है रडार का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि LACR का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का। तो लेजर का आपको हो जाएगा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बोर्ड सिम्युलेटेड एमिशन फॉर रेडिएशन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको नांगल। याद रखिएगा कब? तो 1962 ईस्वी में याद रखिएगा। नांगल आपको हो जाएगा पंजाब में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल आपको हो जाएगा हिग्स बोसॉन। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में कह रहा है कि अचानक उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो इसी को हम लोग पाश्चुराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें हीरा, तो हीरा हो जाएगा आपको कार्बन। ठीक है, देखिए यहाँ संगमरमर आपको हो जाएगा कैल्शियम और बालू आपका हो जाएगा सिलिकॉन और माणिक्य आपको हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 61 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का रहा है कि पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो इसमें हो जाएगा तांबा में कांसा, पीतल और जर्मन सिल्वर सभी रहता है। हाइड्रोजन में कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है हाइड्रोजनों में? तो इसमें आपको हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा जल का पीएच मान जो है आपको 5 से लेके 5.5 तक होता है वर्षा जल का पीएच मान। सिरका का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है। तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एस्टिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु आप याद रखिएगा कि टाइटेनियम को बोला जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से कह रहा है कि कौन सा विषय जो है जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से आपका संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है, परिस्थितिकी विज्ञान आप याद रखिएगा कि सजीव और निर्जीव के वातावरण से संबंधित है। ठीक है, अनुवांशिकी आपका हो जाएगा कि जीव के अनुवांशिकी लक्षणों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और वायरस में याद रखिएगा कि विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चट्टान पर उगने वाला पादप जो है वो क्या कहलाते हैं? तो ये आपको कहलाते हैं सैल्दोभिद। चट्टान पर जो उगता है उसको हम लोग सैल्दोभिद बोलते हैं। मटर का जो पौधा है एक होता है आपको साख होता है। मटर का पौधा जो है साख होता है।
मानव शरीर में कह रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी होती है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां कौन सी होती हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के कह रहा है कि पीएच का स्तर क्या होता है सामान्य व्यक्ति का। तो सामान्य व्यक्ति का पीएच स्तर जो है आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस के में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरी होता है, ये आपको होता है विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी। 72 नंबर का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान के लिए बोल रहा है। चलिए सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए, तो विटामिन इसमें याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको कैरोटीन। ठीक है, एंजाइम आपको हो जाएगा पेप्सिन, और हार्मोन आपको हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन आपको हो जाएगा केराटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है। इटाई तो आपको होता है कैडमियम के कारण। अबिंदुकता एक बीमारी है, अबिंदुकता एक बीमारी है, ये आपको हो जाएगा आँख की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में मिलान के लिए कह रहा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये आपको हृदय के लिए होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ये आपको गुर्दा के लिए होते हैं, और यूरोलॉजिस्ट जो हैं आपको मूत्र नलिका के लिए, और अकुलिस्ट जो होते हैं आपको आँख के लिए होते हैं। और यहाँ से आपको देखिए मैथ का सवाल हो जाता है स्टार्ट, मैथ और रीजनिंग का, तो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।